उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है एक बहुत ही प्राचीन देवी दुर्गा का मंदिर, जिसे कसार देवी मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। देवी दुर्गा का मंदिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का कहा जाता है और 108 सिद्ध शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ कसार देवी का मंदिर है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर का एक उच्च आध्यात्मिक महत्व है। कसार देवी मंदिर का उल्लेख विभिन्न पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, विशेष रूप से देवी भागवत पुराण, जो दुर्गा सप्तशती का एक भाग है। इस देवी महात्म्य में कसार देवी मंदिर मां दुर्गा की देवी कौशिका का अवतार बताया जाता है, जिन्होंने शुंभ और निशुंभ नामक 2 राक्षसों का वध इस पहाड़ी पर किया था। 9 दिन चले इस युद्ध में 9वें दिन देवी के ने शुंभ और निशुंभ असुरों का वध किया था। इसीलिए यहाँ पे नवरात्रि के टाइम पे भव्य पर्व मनाया जाता है। ऐसा सदियों से माना जाता रहा है कि इस मंदिर के पास ध्यान सहज और गहन रूप से लगता है। कसार देवी मंदिर का इतिहास भगवान शिव के रुद्र रूप से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि कसार देवी मंदिर की सुरक्षा और उनकी रक्षा भगवान शिव करते हैं। इसीलिए कसार देवी मंदिर के पास थोड़ा सा ऊपर इसी कश्यप पहाड़ी पर कसासेश्वर महादेव मंदिर या कसार महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र शिवलिंग मंदिर के आसपास के स्थान को योगी लोग ध्यान के लिए एक उत्तम जगह मानते हैं। कसार देवी के आसपास नासा ने एक अद्वितीय चुंबकीय क्षेत्र को GPS 8 पॉइंट के नाम पे पहचाना है। नासा ने यहाँ पर वैन एलन बेल्ट होने का जिक्र किया है। विश्व में केवल 3 स्थानों पर एन वेलन बेल्ट का संदर्भ आता है। इस मंदिर में कई प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्तियों को आकर्षित किया है। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर 1890 के दशक में आए थे और यहाँ पर उन्होंने साधना की थी। यहाँ पे गुफा है, उसी गुफा में विवेकानंद जी ने साधना की, मेडिटेशन किया और उनको एक विशिष्ट यहाँ पे अनुभव हुआ, जिसका उन्होंने उल्लेख अपनी डायरी में किया हुआ है। मां आनंदमयी भी इस मंदिर में आई। तिब्बती बौद्ध धर्म और संबंधित विषयों के प्रसिद्ध विद्वान वॉल्टर यलिंग इवान स्पेट्स, जिन्होंने तिब्बतन बुक ऑफ द डेड किताब का इंग्लिश में अनुवाद किया है, यहाँ कसार मंदिर के पास बहुत दिनों तक रुके। मिस्टर वॉल्टर यलिंग इवान स्पेट्स ने ही परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के पहले संस्करण की प्रस्तावना दी। इस प्रस्तावना में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को आध्यात्मिक संपदा के रूप में इंगित किया है और भारतीय आध्यात्मिकता की पश्चिमी जगत के समझ में एक बहुमूल्य योगदान माना है। मिस्टर इवान स्पेट्स पुरी में परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर से भी मिले और उनकी बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। इवान स्पेट्स का मानना था कि योगानंद जी की ये किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी श्री युक्तेश्वर के जीवन और शिक्षाओं तथा उनके आध्यात्मिक वंश की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करती। तिब्बती बौद्ध लामा हंस लोथहाफमैन, जिनका नाम बाद में अनागारिका गोविंदा पड़ा, वो और उनकी पत्नी ली गौतमी कसार देवी के पास कई सालों तक निवास किया। कसार देवी के आसपास का क्षेत्र
एक क्रैक्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और एक टाइम पर यहाँ पे कई बड़ी हस्तियां, कलाकार और लेखक जैसे पोएट एलन गिन्सबर्ग, गैरी स्नाइडर, रॉब मेटलर, आरी लैंग और रॉबर्ट थुरमन शामिल थे। सुन्याटा सन अल्फ्रेड सोरेनसन ने, जिनका रमणा महर्षि ने उन्हें सुन्याता उपाधि से विभूषित किया था। वो 1930 के दशक में इसी प्राचीन कसार देवी मंदिर के पास कालीमठ पर्वतमाला पर कई पत्थर की कुटियाएं बनवाई। 30 सालों तक उन्होंने यहाँ पर अपना निवास बनाया। उन्होंने अपने घर को तुरीय निवास, परम चेतना का निवास कहा। वास्तव में योग में रुचि रखने वाले आध्यात्मिक लोगों के लिए कश्यप पर्वत पर स्थित कसार देवी और कसासेश्वर महादेव मंदिर का स्थान योग, ध्यान और आध्यात्मिक शांति के क्षण गुजारने का एक अति भव्य स्थान